जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ बैसाख माह के महात्म्य के प्रसंग में राजा महिरथ की कथा और यम ब्राह्मण संवाद का उपसंहार सुनाने जा रही हूँ। अंत तक जरूर सुने और दूसरों को भी शेयर करें। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण, पूर्व काल की बात है। महिरथ नाम से एक विख्यात राजा थे। उन्हें अपने पूर्व जन्म के पुण्य के फलस्वरूप प्रचुर ऐश्वर्य और संपत्ति प्राप्त हुई थी, परंतु राजा राज्य लक्ष्मी का सारा भार मंत्री पर रखकर स्वयं विषय भोग में आसक्त हो रहे थे। वे न प्रजा की ओर दृष्टि डालते थे और न धमकी की ओर। धर्म और अर्थ का काम भी कभी नहीं देखते थे। उनकी वाणी तथा उनका मन कामनियों की कीड़ा में ही आसक्त था। राजा के पुरोहित का नाम कश्यप था। जब राजा को विषयों में रमते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए, तब पुरोहित ने मन में विचार किया, जो गुरु मोहबस राजा को अधमर्म से नहीं रोकता, वह भी उसके पाप का भागी होता है। यदि समझाने पर भी राजा अपने पुरोहित के वचनों की अवहेलना करता है तो पुरोहित निर्दोष हो जाता है। उस दशा में राजा ही सारे दोष का भागी होता है। यह सोचकर उन्होंने राजा से धर्म अनुकूल वचन कहा। कश्यप बोले, राजन, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, अतः धर्म और अर्थ से युक्त होकर मेरे वचनों को सुनो। राजा के लिए यही सबसे बड़ा धर्म है कि वह अपने गुरु की आज्ञा में रहे। गुरु की आज्ञा का आंशिक पालन भी राजाओं की आयु, लक्ष्मी तथा शौक को बढ़ाने वाला है। तुमने दान के द्वारा कभी ब्राह्मण को तृप्त नहीं किया है। भगवान श्री विष्णु की आराधना नहीं की। कोई व्रत, तपस्या तथा तीर्थ भी नहीं किया। महाराज, कितने खेद की बात है कि तुमने काम के अधीन होकर कभी भगवान के नाम का स्मरण नहीं किया। अबलाओं की संगति में पड़कर विद्वानों की संगति नहीं की। जिसका मन स्त्रियों ने हर लिया, उसे अपनी विद्या, तपस्या, त्याग, नीति तथा विवेकशील चित्त से क्या लाभ हुआ। एकमात्र धर्म ही सबसे महान और श्रेष्ठ है, जो मृत्यु लोक के बाद भी साथ जाता है। शरीर के उपभोग में आने वाली अन्य जितनी वस्तुएं हैं, वे सब कहीं नष्ट हो जाती है। धर्म की सहायता से ही मनुष्य दूर गति से पार होता है। राजेंद्र, क्या तुम नहीं जानते, मनुष्य के जीवन का विलाप जल की उताल तरंगों के समान चंचल एवं अनित्य है। जिनके लिए विनय की पगड़ी और मुकुट है, सत्य और धर्म ही कुंडल है तथा त्याग की कंगन है, उन्हें जड़ आभूषणों की क्या आवश्यकता है। मनुष्य के निर्जीव शरीर को ढेले और काठ के समान पृथ्वी पर फेंक उसके बंधु बांधव मुंह फेर कर चल देते हैं। केवल धर्म ही है जो उसके पीछे पीछे जाता है। सब कुछ जा रहा है, आयु प्रतिदिन छीन हो रही है तथा यह जीवन भी लुप्त होते जा रहा है। ऐसी अवस्था में तुम क्यों नहीं उठकर भागते हो। स्त्री, पुत्र आदि, कुटुंब, शरीर तथा द्रव संग्रह, ये सब पराये हैं, अनित्य है, किंतु पुण्य और पाप अपने हैं। जब एक दिन सब कुछ छोड़कर तुम्हें विवशता पूर्वक जाना ही है, तो तुम अंत थर में फंसकर अपने धर्म का अनुष्ठान क्यों नहीं करते हो। मरने के बाद उस दुर्गम पथ पर अकेले कैसे जा सकोगे, जहाँ न ठहरने के लिए कोई स्थान है, न खाने का योग्य अन्न, न पानी, न राह खर्च
और न राह बताने वाला कोई गुरु है। यहाँ से प्रस्थान करने के बाद तुम्हारे पीछे कुछ भी नहीं जाएगा, केवल पाप और पुण्य जाते समय तुम्हारा पीछे पीछे जाएंगे। अतः अब तुम आलस्य छोड़कर वेदों तथा स्मृतियों में बताए हुए देश और कुल के अनुरूप हितकारक कर्म का अनुष्ठान करो। धर्म मूलक सदाचार का सेवन करो। अर्थ और काम भी यदि धर्म रहित हो तो उनका परित्याग कर देना चाहिए। दिन और रात इंद्र विजय रूपी योग का अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि जितेंद्रिय राजा ही प्रजा को अपने बस में रख सकता है। लक्ष्मी अत्यंत पर गलभ रन के कटाक्ष के समान चंचल होती है। विनय रूपी गुण धारण करने से ही वह राजाओं के पास दीर्घ काल तक ठहरती है। जो अत्यंत कामी और घमंडी है, जिनका सारा कार्य बिना विचारे ही होता है, उन मूढ़ चेता राजाओं की संपत्ति उनकी आयु के साथ ही नष्ट हो जाती है। व्यसन और मृत्यु, इनमें व्यसन को ही कष्टदायक बताया गया है। व्यसन में पड़े हुए राजा की अधोगति होती है और जो व्यसन में दूर रहता है वह स्वर्गलोक में जाता है। व्यसन और दुख विशेषतः काम से ही उत्पन्न होता है, अतः काम का परित्याग करो। पाप में फंस जाने पर वैभव एवं भोग स्थिर नहीं रहते, वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। चलते रुकते जागते और सोते समय भी जिसका चित्त विचार में संलग्न नहीं रहता, वह जीते जी भी मरे हुए की तुल्य है। विद्वान पुरुष विषय चिंता छोड़कर समतापूर्ण स्थिर एवं व्यावहारिक युक्त से परमार्थ का साधन करते हैं। जीव का चित्त बालक की भांति चपल होता है, अतः उससे बलपूर्वक काम लेना चाहिए। राजन, धर्म के तत्वदर्शी वृद्ध पुरुष की वृद्धि का सहारा ले पूरा वृद्धि के द्वारा अपने कुपथगामी चित्त को बस में करना चाहिए। लौकिक धर्म, मित्र भाई बंधु, हाथ पैरों का चलाना, देशांतरों में जाना, शरीर से कलेश उठाना तथा तीर्थ के लिए यत्न करना आदि कोई भी परम पद की प्राप्ति में सहायता नहीं कर सकते। केवल परमात्मा में मन लगाकर उनका नाम जप करने से ही उस पद की प्राप्ति होती है। इसलिए राजन, विद्वान पुरुष को उचित है कि वह विषय में परिवित हुए चित्त को रोकने के लिए यत्न करे। यत्न से वह अवश्य ही बस में हो जाते हैं। यदि मनुष्य मोह में पड़ जाए, स्वयं विचार करने में असमर्थ हो जाए, तो उसे विद्वान पुरुष के पास जाकर प्रश्न करना चाहिए। वे पूछने पर यथोचित कर्तव्य का उपदेश देते हैं। कल्याण की इच्छा रखने वालों को हर एक उपाय से काम और क्रोध का निग्रह करना चाहिए, क्योंकि वे दोनों कल्याण का विघात करने के लिए उद्धत रहते हैं। राजन, काम बड़ा बलवान है। वह शरीर के भीतर रहने वाला महान शत्रु है। श्रेय की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उसका अधीन नहीं होना चाहिए। अतः विधि पूर्वक पालन किया हुआ धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए तुम धैर्य धारण करके धर्म का ही आचरण करो। यह श्वास बड़ा चंचल है, जीवन उसके अधीन है। ऐसी स्थितियों में भी कौन मनुष्य के धर्म के आचरण में विलंब करेगा। राजन, जो वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुका है, उसका चित्त भी इन निषिद्ध विषयों की ओर से नहीं हटता। हाय, कितने शोक की बात है कि पृथ्वीनाथ इस काम के मोह में पड़कर तुम्हारी सारी उम्र व्यर्थ बीत गई। अभी तो अपनी हित साधन में लगो। राजन, तुम्हारे लिए सर्वोत्तम हित की बात कहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा पुरोहित और तुम्हारे भले बुरे कर्मों का भागी हूँ। मुनीश्वरों ने ब्रह्म हत्या, सुरापान,
चोरी, गुरु पत्नी गमन आदि महापातक बताए हैं। उनमें से मनुष्य द्वारा मन, वाणी और शरीर भी किए हुए जो पाप है उन्हें वैशाख मास नष्ट कर देता है। जैसे सूर्य अंधकार नाश करता है, उसी प्रकार वैशाख मास पाप रूपी महान अंधकार को सर्वथा नष्ट कर डालता है। इसलिए तुम विधि पूर्वक वैशाख व्रत का पालन करो। राजन, मनुष्य वैशाख माह की विधि के अनुष्ठान द्वारा होने वाले पुण्य के प्रभाव से जन्म भर के किए हुए घोर पाप को परित्याग करके परम धाम को प्राप्त होता है। इसलिए महाराज, तुम भी इस वैशाख मास में प्रातः स्नान करके विधि पूर्वक भगवान मधुसूदन की पूजा करो। जिस प्रकार कूटने छाटने की क्रिया से चावल की भूसी छूट जाती है, माजने से तांबे की कालिक मिट जाती है, उसी प्रकार शुभ कर्म का अनुष्ठान करने से पुरुष के अंत कारक का मैल धुल जाती है। राजा ने कहा, सौम्य स्वभाव वाले गुरुदेव, आपने मुझे वह अमृत पिलाया जिसका अभिभार्व समुद्र से नहीं हुआ। आपका वचन संसार रूपी रोग का निवारण तथा दुर्व्यसन से मुक्त करने वाला द्रव भिन्न औषध है। आपने कृपा करके मुझे आज इस औषध का पान कराया है। प्रियवर, सत्य पुरुष का समागम मनुष्य को हर्ष प्रदान करने वाली, उनको पापों को दूर भगाने वाली तथा जरा मृत्यु का अपहरण करने वाली संजीवनी बूटी है। इस पृथ्वी पर जो जो मनोरथ दुर्लभ माने गए हैं, वे सब यहाँ साधु पुरुष के संग से प्राप्त हो जाते हैं। जो पापों का अपहरण करने वाली सत्संग की गंगा में स्नान कर चुका है, उसे दान, तीर्थ, सेवन, तपस्या तथा यज्ञ करने की क्या आवश्यकता है। प्रभु, आज के पहले मेरे जन्म में जो जो भाव उठते हैं, वे सब केवल काम सुख के प्रति लोभ उत्पन्न करने वाले थे, परंतु आज आपके दर्शन तथा वचन सुनने से उनमें विपरीत भाव आ गया है। मूर्ख मनुष्य एक जन्म के सुख के लिए हजारों जन्म का सुख नष्ट करता है और विद्वान पुरुष एक जन्म से हजारों जन्म बना लेते हैं। हाय हाय, कितने खेद की बात है कि मुझे मूर्ख ने अपने मन को सदा काम जनित रस के आस्वादन सुख में ही फंसाए रखने के कारण कभी कुछ भी आत्म कल्याण का कार्य किया ही नहीं। अहो, मेरे मन का कैसा मोह है, जिससे मैंने स्त्रियों के फेर में पड़कर अपने आत्मा को घोर विपत्ति में डाल दिया, जिसका भविष्य अत्यंत दुखमयी है तथा जिससे पार पाना बहुत कठिन है। भगवान, आपने स्वतः संतुष्ट होकर अपनी वाणी से आज मुझे मेरी स्थिति का बोध करा दीजिए। अब उपदेश देकर मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व जन्म में मैंने कोई पुण्य नहीं किया था जिससे आपने मुझे बोध कराया है। विशेषतः आपके चरणों की धूल से आज मैं पवित्र हो गया। वक्ताओं में श्रेष्ठ, अब आप मुझे वैशाख मास की विधि बतलाइए। कश्यप जी बोले, राजन, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह बिना पूछे अथवा अन्यायपूर्वक पूछने पर किसी को उपदेश न दे। लोक में जानते हुए भी जड़वत अनाज की भांति आचरण करे, परंतु विद्वानों, शिष्यों, पुत्रों तथा श्रद्धालु पुरुष को उनके हित की बात कृपा पूर्वक बिना पूछे ही बतानी चाहिए। राजन, इस समय तुम्हारा मन धर्म से स्थिर हुआ है, अतः तुम्हें वैशाख स्नान के उत्तम व्रत का पालन कराऊंगा। तदंतर पुरोहित कश्यप ने राजा महिरथ से वैशाख मास में स्नान, दान और पूजन कराए। शास्त्रों में वैशाख स्नान की जैसी विधि उन्होंने देखी थी,
उसका पूरा पूरा पालन कराया। राजा महिरथ ने भी गुरु की प्रेरणा से उस समय विधि पूर्वक सब नियमों का पालन किया तथा माधव मास का जो जो विधान उन्होंने बताया वह सब आदर पूर्वक सुना। उन नृप श्रेष्ठ ने प्रातःकाल स्नान करके भक्ति भाव के साथ पाद और अर्घ्य आदि देकर श्री हरि का पूजन किया तथा नैवेद्य भोग लगाया। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण, तत्पश्चात राजा के ऊपर काल की दृष्टि पड़ी। अधिक मात्रा में रति का सेवन करने से उन्हें क्षय का रोग हो गया था, जिससे उनका शरीर अत्यंत दुर्लभ हो गया। अंत में उनकी मृत्यु हो गई। उस समय मेरे तथा भगवान विष्णु के दूत भी उन्हें लेने पहुँचे। विष्णु दूतों ने, ये राजा धर्मात्मा है, यूँ कहकर मेरे सेवक को डांटा और स्वयं राजा को विमान पर बैठाकर वे बैकुंठ लोक ले गए। बैसाख मास में प्रातःकाल स्नान करने से राजा का पातक नष्ट हो चुका था। भगवान विष्णु के दूत अत्यंत चतुर होते हैं। वे भगवान की आज्ञा के अनुसार राजा महिरथ को नरक मार्ग के निकट से ले चले। जाते जाते राजन ने नरक में पकाए जाने के कारण घोर चित्कार करने वाले नरकीय जीवों का आर्तनाद सुना। कहार में डालकर औटाए जाने वाले पापियों का क्रंदन बड़ा भयंकर था। सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। वे अत्यंत दुखी होकर दूत से बोले, जीवों के कहारने की यह भयंकर आवाज क्यों सुनाई दे रही है? इसमें क्या कारण है? आप लोग सब बातें बताने की कृपा करें। विष्णु दूत बोले, जिन प्राणियों को धर्म की मर्यादा का परित्याग किया है, जो पापाचारी एवं पुण्यहीन है, वे तामी सत्र आदि भयंकर नरकों में डाले गए हैं। पापी मनुष्य प्राण त्यागने के पश्चात यमलोक में आकर भयंकर दुख भोगते हैं। यमराज के भयंकर दूत उन्हें इधर उधर घसीटते हैं और वे अंधकारों में गिर पड़ते हैं। उन्हें आग में जलाया जाता है, उनके शरीर में कांटे चुभाए जाते हैं, उनको आरी से चीरा जाता है तथा वे भूख प्यास से पीड़ित रहते हैं। बीव और रक्त की दुर्गंध के कारण उन्हें बार बार मूर्छा आ जाती है। कहीं वो उबलते हुए तेल में पकाए जाते हैं, कहीं उन पर मुसलों की मार पड़ती है और कहीं तपाए हुए लोहे की शिलाओं पर डालकर उन्हें पकाया जाता है। कहीं बमन, कहीं पीप और कहीं रक्त उन्हें खाने को मिलता है। मुर्दों की दुर्गंध भरे हुए करोड़ों नरक है, जहाँ सरपत्र वन है, शिलापत के स्थान है, जहाँ पापी शिलाओं पर पटके जाते हैं तथा वहाँ की समतल भूमि भी आग से तपी होती है। इसके सिवा गर्म लोहे के खौलते हुए तेल के, मैदा के, तपे हुए स्तंभ के तथा कूट शामली नामक भी एक नरक है। छूरे, कांटे, कोल और उग्र ज्वाला के कारण क्षोभ एवं भय उत्पन्न करने वाले बहुत से नरक हैं। कहीं तपी हुई बैतरनी नदी है, कहीं पीप से भरे हुए अनेकों कुंड है। इन सब में पृथक पृथक पापियों को डाला जाता है। कुछ नरक ऐसे हैं जो जंगल के रूप में है, वहाँ के पत्ते तलवार के धार के समान तीखे हैं, इसी से उन्हें असिपत्रवन कहते हैं। वहाँ प्रवेश करते ही नर नारियों के शरीर कटने और छिलने लगते हैं। कितने ही नरक घोर अंधकार तथा आग की लपेट के कारण अत्यंत दारुण प्रतीत होते हैं। इनमें बार बार यातना भोगने के कारण पापी जीव नाना प्रकार के स्वर में रोते हुए विलाप करते हैं। राजन, इस प्रकार शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले पापी जीव कहारते हुए नरक यातना का कष्ट भोग रहे हैं और ये उन्हीं का ये क्रंदन हो रहा है।
आज की कथा मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। इस कथा के अगले भाग को मैं आपको अगले दिन सुनाऊंगी। धन्यवाद।